शाम तुलसी के नीचे दीपक जलाने वाली महिलाएं ध्यान दें, इससे घर बर्बाद हो सकता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी माता को पवित्र माना गया है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, देवी लक्ष्मी की कृपा बढ़ाता है, वातावरण को पवित्र बनाता है, कीटाणु नष्ट करता है, मानसिक शांति देता है। धार्मिक नियम क्या कहते हैं? धर्म में केवल ये बातें बताई गई हैं। तुलसी के पास शाम को दीपक जलाना शुभ, घर की स्त्री या पुरुष कोई भी जला सकता है। तेल या घी का दीपक जलाया जाता है। तुलसी को अंधेरे में नहीं रखा जाता। तुलसी पूजन की संपूर्ण विधि। शाम के समय सही समय तुलसी पूजा शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच करना श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद दीपक जलाने की परंपरा है। 1. तैयारी। तुलसी के पास की जगह साफ कर लें। एक छोटा सा पवित्र आसन, कुश, कपड़ा बिछा लें। पूजा की सामग्री पास रखें। दीपक, घी तिल के तेल का, रुई की बत्ती, जल का छोटा कलश या लोटा, हल्दी, कुमकुम, सरल पुष्प, अगरबत्ती, ऐच्छिक, तुलसी स्तुति आरती। 2. तुलसी माता को प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर कहें, तुलसी माता नमो नमः, लक्ष्मी प्रिया नमो नमः। यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। 3. तुलसी माता को जल अर्पण करना। दाहिने हाथ से थोड़ा सा जल तुलसी की जड़ में अर्पित करें। जल डालते समय मन में कहें, एयूएम तुलस्याय नमः। ध्यान रखें, तुलसी को रात में जल नहीं देते, सिर्फ शाम को या सुबह। 4. हल्दी, कुमकुम और पुष्प अर्पण। तुलसी के गमले पर हल्दी, कुमकुम लगाएं। सरल सुगंध रहित फूल अर्पित करें, गुलदाउदी, गेंदे का फूल इत्यादि। तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए शाम के समय। 5. दीपक जलाने की विधि। कौन सा दीपक शुभ है? घी का दीपक, अत्यंत शुभ तिल के तेल का दीपक, शुभ सरसों का तेल भी जल सकता है। दीपक तुलसी के पास कहाँ रखें? दीपक तुलसी के सामने दक्षिण दिशा की ओर रखें। दीपक तुलसी की मिट्टी पर नहीं, एक छोटी चौकी पर रखें। दीपक जलाते समय मंत्र, आप यह मंत्र बोल सकते हैं, देवी तुलसी, दीपक का प्रकाश मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। या फिर एयूएम महालक्ष्मी नमः। 6. तुलसी माता की आरती। तुलसी माता की आरती जो कोई नर नारी गावे, फल फूल धन धान्य बढ़े, सब कष्ट तुरंत ही मिट जावे। या केवल एयूएम जय तुलसी माता बोल दें। नंबर 7. तुलसी की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए? तुलसी की 3 या 5 परिक्रमा करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए यह अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी पूजा के बाद क्या करें? दीपक को अपने आप बुझने दें, फूंक से न बुझाएं। तुलसी माता को प्रणाम करें और संकल्प लें कि घर में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। क्या न करें? शाम को तुलसी के पत्ते न तोड़ें, तुलसी के पास गंदगी न रहने दें। तुलसी को रविवार, एकादशी और संध्या के बाद जल न दें। दीपक सीधे तुलसी के नीचे मिट्टी पर न रखें। तुलसी दीपदान का लाभ। घर में शांति, कष्टों का निवारण, धन समृद्धि में वृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, देवी लक्ष्मी की कृपा। नीचे तुलसी पूजा। तुलसी विवाह की पूरी कथा सरल, भावपूर्ण और विस्तार से दी जा रही है, वैसी जो अक्सर पूजा या कथा वाचन में सुनाई जाती है। तुलसी पूजा। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा विस्तार से। प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक महाबली, तेजस्वी और अपराजित दानव राजा था। उसकी पत्नी वृंदा, तुलसी, अत्यंत पतिव्रता और परम धर्मनिष्ठा वाली थी। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके कारण जालंधर को कोई देव, असुर या मनुष्य परास्त नहीं कर पा रहा था। जालंधर का अभिमान व देवताओं का संकट। जालंधर की शक्ति बढ़ती गई। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु तक उससे भयभीत होने लगे। देवलोक तक में आतंक छा गया। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से याचना की, प्रभु, जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति जालंधर की रक्षा करती रहेगी, तब तक उसका अंत असंभव है। कृपा कर कोई उपाय बताइए। वृंदा की पतिव्रता का प्रभाव। वृंदा अपने पति जालंधर की दीर्घायु, विजय और कुशल क्षेम के लिए प्रतिदिन कठोर तप और अनुष्ठान करती थी। जब तक वह अपने पति के रूप, भाव, स्वरूप और स्मरण में अडिग रहती, तब तक जालंधर अजेय रहता। भगवान विष्णु द्वारा ली गई परीक्षा। देवताओं का संकट देखकर भगवान विष्णु ने लीला की। एक दिन जालंधर युद्ध पर गया था। उसी समय भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के द्वार पर प्रवेश किया। वृंदा ने देखा, मेरे स्वामी आ गए।
वह तुरंत पूजा सामग्री लेकर उनके चरणों में आ गई। उसने सोचा कि यह उसके पति ही हैं और उसी भाव से उनका सम्मान किया। जैसे ही उसका मन पति भाव से भगवान विष्णु की ओर गया, उसकी पातिव्रत्य शक्ति भंग हो गई। उसी क्षण युद्ध क्षेत्र में जालंधर की रक्षा शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं ने मिलकर उसका वध कर दिया। वृंदा की वेदना और श्राप। वृंदा को जब यह सच्चाई समझ में आई कि यह स्वयं भगवान विष्णु थे और उनके आने से उसके पति की मृत्यु हो गई, तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हो उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया। आप पत्थर समान हो जाइए। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप प्रकट हुआ। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर देह त्याग दी। वृंदा का तुलसी रूप में पुनर्जन्म। वृंदा ने प्राण त्यागे, पर उसके शरीर की राख से एक दिव्य पौधा उगा, जिसे कहा गया तुलसी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, तुम आज से तुलसी कहलाओगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। शालिग्राम और तुलसी का संग अनंत शुभ फल देने वाला होगा। हर वर्ष कार्तिक मास में तुमसे मेरा विवाह होगा। इसी कारण कार्तिक मास में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है और हर तुलसी पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की जाती है। तुलसी पूजा का महत्व। एक, तुलसी को माता का रूप माना गया है। दो, तुलसी घर में रहे तो वायु और वातावरण शुद्ध रहता है। तीन, तुलसी की पूजा से धन, वैभव, संतोष और शांति का वास होता है। चार, वैवाहिक जीवन में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। पांच, भगवान विष्णु, नारायण, शालिग्राम और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता का आशीर्वाद। कथा के अंत में यह कहा जाता है, जो श्रद्धा से तुलसी कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। विष्णु लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। नीचे तुलसी पूजा, तुलसी विवाह की पूरी कथा सरल, भावपूर्ण और विस्तार से दी जा रही है, वैसी जो अक्सर पूजा या कथा वाचन में सुनाई जाती है। तुलसी पूजा, तुलसी विवाह की पौराणिक कथा विस्तार से। प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक महाबली, तेजस्वी और अपराजित दानव राजा था। उसकी पत्नी वृंदा, तुलसी, अत्यंत पतिव्रता और परम धर्मनिष्ठा वाली थी। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके कारण जालंधर को कोई देव, असुर या मनुष्य परास्त नहीं कर पा रहा था। जालंधर का अभिमान व देवताओं का संकट। जालंधर की शक्ति बढ़ती गई। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु तक उससे भयभीत होने लगे। देवलोक तक में आतंक छा गया। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से याचना की, प्रभु, जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति जालंधर की रक्षा करती रहेगी, तब तक उसका अंत असंभव है। कृपा कर कोई उपाय बताइए। वृंदा की पतिव्रता का प्रभाव। वृंदा अपने पति जालंधर की दीर्घायु, विजय और कुशल क्षेम के लिए प्रतिदिन कठोर तप और अनुष्ठान करती थी। जब तक वह अपने पति के रूप भाव। वृंदा की पतिव्रता का प्रभाव। वृंदा अपने पति जालंधर की दीर्घायु, विजय और कुशल क्षेम के लिए प्रतिदिन कठोर तप और अनुष्ठान करती थी। जब तक वह अपने पति के रूप भाव, स्वरूप और स्मरण में अडिग रहती, तब तक जालंधर अजेय रहता। भगवान विष्णु द्वारा ली गई परीक्षा। देवताओं का संकट देखकर भगवान विष्णु ने लीला की। एक दिन जालंधर युद्ध पर गया था। उसी समय भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के द्वार पर प्रवेश किया। वृंदा ने देखा, मेरे स्वामी आ गए। वह तुरंत पूजा सामग्री लेकर उनके चरणों में आ गई। उसने सोचा कि यह उसके पति ही हैं और उसी भाव से उनका सम्मान किया। जैसे ही उसका मन पति भाव से भगवान विष्णु की ओर गया, उसकी पातिव्रत्य शक्ति भंग हो गई। उसी क्षण युद्ध क्षेत्र में जालंधर की रक्षा शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं ने मिलकर उसका वध कर दिया। वृंदा की वेदना और श्राप। वृंदा को जब यह सच्चाई समझ में आई कि यह स्वयं भगवान विष्णु थे और उनके आने से उसके पति की मृत्यु हो गई, तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हो उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया। आप पत्थर समान हो जाइए। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप प्रकट हुआ। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर देह त्याग दी। वृंदा का तुलसी रूप में पुनर्जन्म। वृंदा ने प्राण त्यागे, पर उसके शरीर की राख से एक दिव्य पौधा उगा, जिसे कहा गया तुलसी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, तुम आज से तुलसी कहलाओगी।
तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। शालिग्राम और तुलसी का संग अनंत शुभ फल देने वाला होगा। हर वर्ष कार्तिक मास में तुमसे मेरा विवाह होगा। इसी कारण कार्तिक मास में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है और हर तुलसी पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की जाती है। तुलसी पूजा का महत्व एक, तुलसी को माता का रूप माना गया है। दो, तुलसी घर में रहे तो वायु और वातावरण शुद्ध रहता है। तीन, तुलसी की पूजा से धन, वैभव, संतोष और शांति का वास होता है। चार, वैवाहिक जीवन में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। पांच, भगवान विष्णु, नारायण, शालिग्राम और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता का आशीर्वाद, कथा के अंत में यह कहा जाता है, जो श्रद्धा से तुलसी कथा का श्रवण करता है उसके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। विष्णु लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनसूची को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस वीडियो में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर जरूर सेट करें। जय मां लक्ष्मी।